Hello students, this is again Sheetal Rajput from Easy Maths Inspiration. Students, today we will learn a very important topic, that is logarithms. Logarithms is actually a tool to make calculations simpler, easier. स्टूडेंट, जब हमारे पास कैलकुलेटर्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस थी, वी डू दोज कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ दीज लॉगरिथम्स. सो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक लॉगरिथम, वी मस्ट नो a very easy topic, that is everybody of you must be knowing exponential form. Power and exponents हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जूनियर क्लासेस में 8th 9th में पावर एंड एक्सपोनेंट हमने पढ़ा हुआ है. एंड वेरी इजी टर्म हम लेके चलते हैं, 2 raised to the power 3 is equal to 8. ये सबको पता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एंड दिस इज नोन एज बेस, दिस इज पावर, or we call it exponent, and this is the answer of the 2 raised to the power 3. This is the answer of the exponent form. Now students, when I am writing this in log form or logarithm form, the short form of logarithm is log. So if I write down this in log, so how will I write down? We will write log 8 base 2 is equal to 3. That means this value will become here, base is remain base, and this exponent will be the answer, or power will be the answer. एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 की पावर 3 कितनी होती है? आप आंसर देते हैं 8. बट इन लॉग फॉर्म इफ आई से लॉग 8 बेस 2 कितना होता है, मीन्स 2 की कितनी पावर आएगी, 8 आंसर आ जाता है, इट विल बी 3. इफ आई राइट लॉग 16 बेस 2, 2 की पावर कितनी लगाएं हम कि 16 आ जाए, दैट विल बी 4. सो एक्चुअली दिस इज लॉग. Log can have any of the base. Base can be 2, or I can write down log 81 base 3. 3 की कितनी पावर ली स्टूडेंट्स की 81 हमारा आंसर आ जाए, so it will be 4. So that is actually logarithm or log. Now students, log में base कुछ भी हो सकता है. If I write log 10 base 10, then as usual value will be 1. 10 की पावर हम कितनी लगाएं, 10 आ जाए 1. दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चला है, इफ log 2 बेस 2 निकाल रहे हैं, इट विल बी 1. log 3 बेस 3 निकाल रहे हैं, इट विल बी 1. दैट मीन्स 2 की पावर 1 करेंगे तभी तो 2 आएगा. और इन जनरल वी कैन से log a बेस a is always 1. Now let us take one more example. You know that the power of, if a power of any real number is 0, then answer is 1. So if I write the same thing in the terms of log, so it will be log, we will write down 1 here, base a will be 0, and a can be any real number. So the second result which we are getting, log 1 with any base is equal to 0. So 2 results we are getting here. One is log a base a is always 1, a can be anything. Same log 1 base a is always 0. बेस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये दोनों सेम होंगे तो आंसर हमेशा हमारा 1 आएगा. नाउ स्टूडेंट्स, अब इस लॉग के अंदर हमारे पास 2 तरह के लॉग होते हैं, एक कॉमन लॉग, एक नेचुरल लॉग. हियर वी आर डीलिंग विद द कॉमन लॉग. मेन थिंग है हमारा कॉमन लॉग क्या होता है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. व्हाट इज अ कॉमन लॉग? Common log is a log with base 10. In common log we are having base 10. That means if I am writing only log x, so by default it will be 10 here. अगर नहीं लिखा है कुछ तब भी ये 10 ही माना जाता है. If I am writing log x, so by default यहाँ पर 10 ही है. So that is called common log. इसी वजह से जब कभी भी आपने अगर सुना हो किसी अपने सीनियर स्टूडेंट से, द वैल्यू ऑफ log 10 इज 1, वो वैल्यू ऑफ log 10 1 कह देते हैं. जबकि अगर हम किसी log की वैल्यू निकाल रहे हैं, मुझे बेस पहले पता होना चाहिए ना किस बेस पर. log 10 की वैल्यू क्यों 1 बोलते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 10 है. अगर कोई मुझसे कहे वैल्यू ऑफ log 2, तो मैं उससे पूछूंगी किस बेस पे बोल रहे हो आप, बेस 10 पे बोल रहे हो या किस बेस पे बोल रहे हो. तो जितनी हमारी log टेबल बनी है वो हमेशा बेस 10 पर बनी है. हम आगे पढ़ेंगे log टेबल के बारे में. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मुझे निकालना हो log 100 बेस 10,
दैट इज ऑब्वियसली 2, 10 की पावर 2 लगाएंगे तभी तो 100 आएगा। सेम log 1000 base 10, it will be 3. So similarly we can find the value of log. So common log is clear to you. What is logarithm function must be clear to you. So these are the things अब तक हमने जो पढ़ा, एक बार देख लेते हैं कि इस पावर इट इज एक्सपोनेंट फॉर्म, जब इसको हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं फिर से थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। log 8 base 2 is equal to 3, दैट मीन्स एक्सपोनेंट यहाँ आ जाता है, ये वैल्यू यहाँ आ जाती है। और अगर हमें सीधा कोई वैल्यू पूछे हम ये बोलेंगे 2 की कितनी पावर लेके हमारा 8 आ जाए, दैट विल बी 3। उसके बाद हमने सीखा अगर ये सेम होगा a की पावर कितनी लगाएंगी, a ही आ जाए, दैट इज 1। उसके बाद हमने क्या a की कितनी पावर लगाएं कि 1 आ जाए, a की 0 पावर लेंगे तो 1 आ जाएगा, b की भी 0 पावर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हमने अब तक देखे। अब इसके बाद लॉग के और भी रिजल्ट होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं लॉग की कैलकुलेशंस को करने के लिए। अगला रिजल्ट हमारा आता है स्टूडेंट्स, अब मैं बेस नहीं लिखूंगी तो इट मीन्स बेस 10 की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हम रिजल्ट लिख रहे हैं ये किसी भी बेस के ऊपर हो सकते हैं विद एनी बेस। अगर हम log m इंटू n करते हैं इट विल बी log m प्लस log n। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे पावर में हम पढ़ते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है अगर बेस सेम हो, तो यहाँ बेस सेम कुछ भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट तो 10 होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना पावर में कि 10 बेस होगा तभी पावर साइड होंगी या 3 बेस होगा तभी पावर साइड होंगी। मल्टीप्लाई पावर हमेशा ऐड होती है जब बेस सेम होता है, तो सेम है बेस कुछ भी हो। अब बाय डिफॉल्ट अगर हम 10 लें या a ही ले लें तो आपको याद क्या रखना है, मल्टीप्लाई में log ऐड हो जाता है, बेस कुछ भी हो सकता है। अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 10 है, लिख रहे हैं तो दैट विल बी गिवन टू अस, बेस सबका सेम होना चाहिए। सेकंड है हमारा रिजल्ट कि अगर डिवाइड है तो डिवाइड में पावर माइनस होती है तो log भी 1 से माइनस हो जाता है। थर्ड रिजल्ट, इफ वी हैव log m रेज टू द पावर n, ये जो पावर है केवल इस m के ऊपर है, तो दिस n कम फॉरवर्ड and log m। These are the three results which will be used to simplify the logarithm calculations. स्टूडेंट्स अब इन्हीं के बेसिस पे हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, सिंप्लीफिकेशंस करनी है। जब हम इस सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज्ड हो जाएंगे देन वी कैन डू लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन यूजिंग दीज logarithm। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व 1 or 2 questions so that it will be clear to all of you. Now students, if I want to simplify log 8 upon 16 minus log 2 upon 32, suppose I want to simplify this 8 upon 16, in place of 8 upon 16 we can take log 8 upon 25 suppose, and here we are having log 125 upon 32. Let us take this example. अब हमने 8 upon 16 लिया था वो तो आराम से सॉल्व हो ही जाता। इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है दैट इज वेरी इजी स्टूडेंट्स। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है आपको, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log m। सेम हियर log m अपॉन n दैट विल बी log m माइनस log n। इट इज क्लियर। नाउ this can be written as 2 into 2 into 2, that is 2 की पावर 3। it will be written as 5 की पावर 2। it will be written as log 5 पावर 3 माइनस माइनस प्लस log 2 की पावर 5। क्वाइट इजी। अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, अगर log m की पावर n होता है ये हमारा आगे आ जाती है टर्म, यहाँ से हमें पता चलता है we will get, I am writing over here 3 log 2 minus 2 log 5 minus 3 log 5 और plus 5 log 2। Clear? Now 3 log 2 plus 5 log 2, it will be 8 log 2 minus 5 log 5. So you have simplified it. This can be done like this. Clear students? So this is the way we can simplify the log. अभी हम और भी इसके क्वेश्चंस करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, log की कैलकुलेशन अच्छे से हमें आनी चाहिए। Now students,
देखिए और भी इसके क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने किए ये सिंप्लीफाई किया। Now strings, suppose I need to simplify log a raised to the power 3 divide by log a raised to the power 2। क्लास मैंने आपको बताया था डिवाइड में log माइनस हो जाता है, लेकिन कब? बहुत कंफ्यूज करते हैं ये बच्चे यहाँ पर। अगर जो इसकी अगर ऐसे होगा तो डिवाइड में m और n है, log m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। लेकिन ऑलरेडी अगर ऐसे है तो ये डिवाइड, तो ये माइनस में नहीं जाएगा। ध्यान रखेंगे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी हमने आपको बताया log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। डोंट गेट कंफ्यूज दिस फॉर्मूला विद इट। फर्क है दोनों में, ये वाला इस फॉर्म का है तो इसको माइनस में मत ले जाना है, तो सिंपल है। आप देखिए अभी आपको बताया log m की पावर n, तो इट विल बी 3 log a divide by 2 log a, and this log a will cancel out, answer will be 3 by 2। very simple calculation। नाउ स्टूडेंट्स और भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमने log को सिंप्लीफाई करना होता है। देयर